नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शिखा। हमारे आज के इस सेशन में हम 11 मार्च से 17 मार्च तक के रोजगार और निर्माण समाचार पत्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जो कि पेज नंबर 17 पे दिए गए। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित लोक नृत्य व राज्य में असंगत है, मतलब मेल नहीं खाता। नौटंकी कजरी उत्तर प्रदेश, कर्मा जात्रा छाऊ झारखंड, गरबा लास्य गुजरात या सुबह सरहुल मध्य प्रदेश। तो नौटंकी और कजरी उत्तर प्रदेश में होते हैं, कर्मा जात्रा छाऊ भी झारखंड में ही होते हैं, गरबा लास्य गुजरात में होते हैं, पर सुबह सरहुल मध्य प्रदेश में नहीं होते। मध्य प्रदेश में राई, मटकी, माच, भगोरिया, कर्मा ये लोक नृत्य होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सुबह सरहुल मध्य प्रदेश। कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है? कर्मा, बिहू, भगोरिया या राई। कर्मा, भगोरिया, राई ये सभी मध्य प्रदेश में होते हैं, पर बिहू असम में होता है। ये नई फसल के आने पर जो बिहू उत्सव असम में मनाया जाता है, उसके अवसर पर युवा पुरुष और महिलाओं द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से मालवा का लोक नृत्य है? गम्मत, राई, दादर, मटकी। गम्मत लोक नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ में होता है, राई बुंदेलखंड में, दादर बघेलखंड में, और जो मटकी नृत्य है वो मालवा में होता है। ये एकल नृत्य एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। काठी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकनाट्य है? निमाड़, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा। तो दोस्तों काठी निमाड़ क्षेत्र में होता है, जो खंडवा खरगोन वाला इलाका है वहां। इसमें जो नर्तक लोग रहते हैं वो उनकी काष्ठ से निर्मित, काष्ठ मतलब लकड़ी से निर्मित देवी होती है काठी माता, जो उनको वो बोलते हैं काठी माता। वस्त्रों से ये सजी हुई रहती है, इनकी पूजा करते हैं और एक नाट्य करते हैं काठी। माच किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है? बुंदेलखंड, मालवा, बघेलखंड या निमाड़। तो माच लोक नृत्य मालवा में किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा मालवा। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रचलित ढोला मारू की कथा मूलतः कहाँ का लोकनाट्य है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो ये जो ढोला मारू की कथा है दोस्तों, ये राजस्थान क्षेत्र में होती है। ये एक बहुत ही रोचक कहानी है। इसमें एक राजकुमार होते हैं ढोला और रानी होती है मारू। जो ढोला राजकुमार रहते हैं इनका 3 वर्ष की उम्र में 1.5 साल की मारू से विवाह करा दिया जाता है। ढोला राजा नरवर के पुत्र थे, और जो मारू थी इनका मूल नाम था मारवणी। ये पिंगलू राजा की पुत्री थी। इनका बहुत ही कम उम्र में विवाह करा दिया गया था, 3 साल और 1.5 साल की उम्र में। तो जब तक ये लोग बड़े होते हैं तो ये भूल जाते हैं कि इनकी शादी कराई गई थी। तो जो राजकुमार ढोला रहते हैं ये दूसरा विवाह कर लेते हैं। तब तक मारू भी बड़ी हो जाती है और ये बहुत ही खूबसूरत थी। मारू एक दिन सपने में देखती है राजकुमार ढोला को। तब उन्हें याद आता है कि मेरा विवाह बचपन में ही करा दिया गया था। इसके बाद वे
ये लोग संदेश भेजते हैं ढोला को। पर जो राजकुमार ढोला की दूसरी पत्नी रहती है वो जानती थी कि मारू बहुत ही सुंदर है, तो उनको ये संदेह था कि मेरा अस्तित्व कम हो जाएगा, इसलिए वो ये सभी संदेश राजकुमार तक पहुंचने ही नहीं देती। तब फिर परेशान होके ये एक बहुत ही चतुर संदेशवाहक को भेजते हैं। ये चतुर संदेशवाहक लिखित संदेश नहीं लेके आता, ये गा गा के बताता है राजकुमार ढोला को। ये बहुत ही रोचक तरीके से गाता है और राजकुमार ढोला को भी पूरी कहानी याद आ जाती है कि किस प्रकार से उनका विवाह 3 वर्ष की उम्र में ही मारू से करा दिया गया था। तो तभी से ये लोकनाट्य राजस्थान में किया जाता है दोस्तों। बधाई नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है? मालवा, निमाड़, बघेलखंड या बुंदेलखंड? तो बधाई नृत्य बुंदेलखंड का है, जो कि खुशी के अवसर पे गाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उत्सव के दौरान बरेदी लोकनृत्य किया जाता है? दिवाली, होली, जन्माष्टमी या वैसाखी? तो ये बरेदी लोकनृत्य दिवाली के उत्सव पे किया जाता है। ये अहीर समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। इसमें नर्तक जो है वो श्री कृष्ण की बाल्य अवस्था से, बचपन की अवस्था से युवा अवस्था तक की लीलाओं का वर्णन करते हैं। ये दिवाली के दूसरे दिन से मनाया जाना शुरू किया जाता है और पूर्णिमा तक मनाया जाता है। वेगा जनजाति द्वारा बारात की अगवानी पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बलमा, चटकोरा, लहंगी या परदोनी? तो जो बेगा जनजाति है ये अति पिछड़ी जनजातियों में आती है। मध्य प्रदेश की 3 जनजातियां बेगा, भारिया, सहरिया अति पिछड़ी जनजातियां हैं। और जब बारात आती है तब ये लोग परधोनी नृत्य करते हैं। ये मुख्य रूप से दुल्हन पक्ष के लोगों को, दुल्हन पक्ष को बधाई देने के लिए करते। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य एकल नृत्य? भगोरिया, रीना, मटकी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भगोरिया ग्रुप में होता है, रीना भी ग्रुप में होता है, पर मटकी नृत्य अकेले होता है, सिंगल। गणगौर प्रदेश के किस क्षेत्र का पर्व है? निमाड़, महाकौशल, बघेलखंड या इनमें से कोई नहीं? तो गणगौर पर्व ये निमाड़ क्षेत्र में, जो खंडवा खरगोन का इलाका है, वहां मनाया जाता है। ये महिलाओं द्वारा मनाया जाता है और महिलाएं बहुत ही उत्साह के साथ मनाती है इसको। इसमें पार्वती की पूजा करती है, पार्वती माता की। और ये मूल रूप से किया जाता है फसलों के लिए, कि फसलें भरपूर आए और पति, उनके जो पति है महिलाओं के, उनकी आयु अच्छी हो, पति की आयु लंबी हो। ये मूल रूप से राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में किया जाता है। कर्मा लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ऋतु चक्र से जुड़ा है? तो दोस्तों कर्मा लोक नृत्य है जो कि ऋतु चक्र से जुड़ा है, क्योंकि जब नई फसल आती है तो आदिवासी समाज के लोग कर्मा नृत्य करते हैं। और ये मूल रूप से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश इन क्षेत्रों में किया जाता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश।
ऋतु चक्र मतलब ऋतु से संबंधित है, क्योंकि ये नई फसल के आने पे करते हैं, तो ये एक ऋतु रहती है, इसलिए ऋतु चक्र बोला गया यहाँ पे इसको। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में मुख्य रूप से राई नृत्य किया जाता है। राई दोस्तों सरसों के जो दाने होते हैं उनको राई भी बोला जाता है, और ये लोक नृत्य भी उसी से संबंधित है, क्योंकि इसमें महिलाएं झूम झूम के नृत्य करती हैं। जैसे अगर हम एक प्लेट में राई के दाने रख दें और उसको हिलाएं तो बहुत आसानी से हिलेंगे, इसी प्रकार से महिलाएं नृत्य करती है, इसलिए इसे राई नृत्य बोला जाता है। प्रेम प्रसंग से संबंधित नृत्य कौन सा है? बलमा, गोचो, बार, कांड्रा। तो प्रेम प्रसंग से संबंधित नृत्य है बलमा, जो कि महिलाओं द्वारा किया जाता है उनके पति के लिए। राई लोक नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? मालवा, बुंदेलखंड, निमाड़ या झाबुआ? तो अभी हमने किया था क्वेश्चन, ये बुंदेलखंड में प्रचलित है। बधाई है बुंदेलखंड का लोक नृत्य, मालवा का लोक नृत्य। दिवाली के दूसरे दिन भोपाल में मनाया जाने वाला त्योहार बुंदेलखंड का लोक संगीत। तो बधाई बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है, जो कि खुशी के अवसर पे किया जाता है, जैसे पुत्र जन्म हो या फिर शादी हो, मतलब खुशी के जो भी अवसर हो उन अवसरों पर ये किया जाता है। सुआटा क्या है? एक योजना, पर्व, वायरस या एक अभियान? तो दोस्तों सुआटा एक पर्व है। जो नवरात्रि होती है, नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, नौरते, इसमें ये कुंवारी कन्या द्वारा किया जाता है। कुंवारी कन्या करती है सुआटा। बघेलखंड का पारंपरिक लोकनाट्य कौन सा है? माचा, काठी, छाहुर या रास? तो बघेलखंड में छाहुर नृत्य होता है, जो कि ये यहाँ का पारंपरिक नृत्य है। ये दिवाली जो कि अमावस के दिन रहती है, अमावस से लेके अष्टमी तक किया जाता है। ये मूल रूप से अहीर जाति द्वारा किया जाता है, और ये जो आंगन रहता है उनके घरों का आंगन या चौपाल, उसमें करते हैं। और इसमें जो पुरुष रहते हैं वो स्त्रियों की भूमिका भी निभाते हैं, मतलब पुरुष और स्त्री दोनों पुरुष ही बनते हैं। अटारी नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है? बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़? तो अटारी नृत्य मुख्य रूप से बघेलखंड क्षेत्र में होता है। ये एक जनजाति भूमिया बेगा के द्वारा किया जाता है, और इसमें एक पुरुष के कंधे पर 2 आदमी बिठा दिए जाते हैं और फिर ये लोग नृत्य करते हैं। आड़ा खड़ा नाच मध्य प्रदेश के किस अंचल का है? बघेलखंड अंचल, मालवा अंचल, निमाड़ अंचल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आड़ा खड़ा नाच जो किया जाता है दोस्तों, वो मालवा अंचल में किया जाता है, और ये किया जाता है जन्म और मृत्यु के अवसर पे महिलाएं करती है। जन्म और मृत्यु के अवसर पर महिलाओं द्वारा। बघेलखंड में कौन सा गायन प्रचलित है? बिरहा, विदेशिया, बजदेवा या फिर उपरोक्त सभी? दोस्तों बघेलखंड में ये सभी गायन किए जाते हैं, बिरहा, विदेशिया, बजदेवा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। घड़लिया पर्व कहाँ मनाया जाता है? मालवा, बुंदेलखंड, निमाड़ या इनमें से कोई नहीं? घड़लिया पर्व मनाया जाता है मालवा में। ये भी नवरात्रि के जो दिन रहते हैं, नौरते, उसमें कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाता है। ये बहुत ही रोचक होता है दोस्तों। इसमें समूह में लड़कियां रहती है, ग्रुप में रहती है लड़कियां, और एक लड़की के सिर पर एक ये घड़ा रखती है छिद्र युक्त, जिसमें एक दीपक जलाती है।
घड़े के अंदर एक दीपक जलाती है और फिर ये दरवाजे दरवाजे पर जाके भिक्षा मांगती है, या तो अनाज दे दिया जाए या पैसे दे दिया जाए। तो घड़िया पर्व मूल रूप से कन्याओं द्वारा किया जाता है नवरात्रि के अवसर पर। निम्नलिखित में से असत्य को छाटिए। दादरिया बुंदेलखंड, लावणी बघेलखंड, बमलिया बुंदेलखंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो लावणी नृत्य है ये बघेलखंड में नहीं, ये महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में मूल रूप से सोलापुर के जो चरवाहे रहते हैं उनके द्वारा ये किया जाता है। फाग एक प्रकार का है, अनाज है, नृत्य है, लोकगीत है, रंगमंच है। तो फाग ये एक प्रकार का नृत्य है जो कि होली के अवसर पे किया जाता है। ये उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आसपास के सभी इलाकों में किया जाता है। इसमें जो होली खेलने का है वर्णन वो किया जाता है। राधा कृष्ण के प्रेम और प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया जाता है। गायकों का वासुदेव समुदाय कहाँ से है? बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़। तो गायकों का जो वासुदेव समुदाय है ये एक समुदाय है जो कि गायन का कार्य करता है। ये बघेलखंड से, और ये मूल रूप से शिव पार्वती, अपने गायन में शिव पार्वती का वर्णन करते हैं।